2 जून 2023 ये दिन कोई भी नहीं भूल सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, उड़ीसा में 2 ट्रेन्स का एकदम भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई और 800 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सस्पेंड करना चाहिए। वहाँ पर कई लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे एक्सीडेंट प्लेस पर, और इस एक्सीडेंट की वजह से वंदे भारत ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या सच में अश्विनी वैष्णव को सस्पेंड करना चाहिए? और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कवच सिक्योरिटी होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। और ये कवच क्या होता है, तो चलिए जानते हैं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। पहले देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे इस ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। ये एक्सीडेंट बहाना बाजार स्टेशन से थोड़ा पहले हुआ था। यहाँ पर 4 ट्रैक्स थे। पहला ट्रैक जो चेन्नई को जाती है, दूसरी ट्रैक जो हावड़ा को जाती है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों लूप ट्रैक थे। जो नॉर्मल ट्रेन आती हैं जैसे कि मालगाड़ी, लोडेड ट्रेन, ये लूप ट्रेन में पार किया जाता है ताकि जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है सामने से पीछे से आ रही है उसको पहले भेज सके। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 2 मालगाड़ी को लूप लाइन में रुकने को कहा। उसमें से एक मालगाड़ी में था आयरन ओर, और उसी समय 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जिसमें कई सारे मिडिल क्लास पेशेंट्स थे जो अपने इलाज के लिए जा रहे थे। ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन थी और ये दोनों ट्रेन को स्टेशन पर नहीं रुकना था। ये दोनों ट्रेन को तेजी से आगे चला जाना था। ट्रेन की स्पीड की जिम्मेदारी ट्रेन के ड्राइवर, जिसे कहते हैं लोकोमोटिव पायलट। इस पायलट के सामने कुछ सिग्नल होते हैं। इससे लोकोमोटिव पायलट को पता चलता है कि उसे किस स्पीड पर अपनी ट्रेन चलानी है, ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी और किस ट्रैक पर नहीं जाएगी। ये बताते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो मैनुअल हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। इस एक्सीडेंट में जो सिस्टम था वो था इलेक्ट्रॉनिक का। ये बेसिकली पायलट को एक सिग्नल देते हैं। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है, अगर सिग्नल येलो है तो ट्रेन लूप लाइन से जा सकती है। लेकिन इस केस में कुछ देर के बाद इस सिग्नल को ग्रीन कर दिया गया था। इस ग्रीन सिग्नल के बावजूद जो ट्रैक थी वो लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। इस बात को लोको पायलट ने कन्फर्म भी किया था। रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि लोको पायलट ने ट्रेन आगे तभी बढ़ाई जब उन्हें सिग्नल दिखा था मेन लाइन के लिए, और वो हॉस्पिटल में है और क्रिटिकल है। जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि सिग्नल में कुछ खराबी है जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। अब ये जो सिग्नल था वो ग्रीन था। अब कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन का लोको पायलट अपनी ट्रेन को 128 किलोमीटर पर स्पीड से लेकर जा रहा था। अब ये जो कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन आगे जा रही थी, उसी समय सामने से एक और ट्रेन आ रही थी। अब ये कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन फुल स्पीड से लूप लाइन में घुस गई और वहाँ पर एक मालगाड़ी थी जिसमें था आयरन ओर, और वो स्पीड से आकर मालगाड़ी को हिट कर दी, जिससे उस मालगाड़ी को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। लेकिन जो कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन था उसके बॉक्सेस दूसरे ट्रैक पर गिर गए थे, जिससे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं होता तो जो सामने से जो ट्रेन आ रही है वो नॉर्मली आगे निकल जाती। लेकिन कैसे, तो चलिए बताता हूँ आपको। तब तक आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी, सिग्नल से निकलने के बाद वो काफ़ी स्पीड में थी, क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल दिखा था, वो लूप लाइन में था। अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है तो काफ़ी स्लो होती है, ना कि स्पीड। अगर कोरामंडल ट्रेन की स्पीड कम होती तो इससे सिर्फ कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट होता, ना कि जो सामने से ट्रेन आ रही है उसका नहीं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है, क्योंकि लोकोमोटिव पायलट को ग्रीन सिग्नल दिखा था और इसीलिए ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी थी। वैसे आपका क्या कहना है इसके ऊपर हमें कमेंट्स में बताएं। 100 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्सेस और रेस्क्यू पर्सन को एक्सीडेंट की तरफ भेजा गया था, और पैसेंजर्स को बचाने के लिए और उन्हें बाहर निकालने के लिए लगभग 18 घंटे लगे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने कहा कि हमने पाया है कि किसी तरह का सिग्नलिंग इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी है,
चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो कॉजुअल हो, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, चाहे वो टूट फूट के कारण हो, या फिर उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया हो। ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। इंडियन रेलवे में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के फार्मर डायरेक्टर जनरल अखिल अग्रवाल ने बीबीसी को बताया कि कंप्यूटराइज एरर की संभावना हो सकती है। ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है या एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है। रेलवे बोर्ड द रेलवे मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा एक अलग जांच की सिफारिश की है। इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सस्पेंड करना चाहिए। अब गलती किसकी है वो तो नहीं जानते, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को सस्पेंड करना चाहिए वो लोग पहले इस बंदे के बारे में जान लें। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। आईआईटी कानपुर से एमटेक किया है। आईएएस रैंक में ऑल इंडिया 27 हासिल किया है और इंडिया के धोपति सेक्रेटरी रहे हैं। साथ ही पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी एमबीए, अमेरिका के जीई ट्रांसपोर्ट के एमडी, जर्मनी के सीमेंस के वीसी और मॉर्गन पोर्ट के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही वीजी ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3T ऑटो लॉन्गिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेड किया है और अब रेलवे मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर है जिन्होंने 5G का सबसे बड़ा रोल आउट किया है। वंदे भारत और मॉडर्न ट्रेंड्स की सोच दी है। वैसे आप इस बंदे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अब बात करते हैं कवच सिस्टम के बारे में। दरअसल काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में कवच सिस्टम लगा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये कवच सिस्टम क्या है और ये काम कैसा करता है। देखिए, जब भी कौन सी भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन से टकराती है तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। इस ट्रेन के ड्राइवर से सिग्नल मिस हो गया हो या फिर ट्रेन के सामने विजिबिलिटी कम हो गई हो। ऐसे ही सिचुएशन में ट्रेन एक्सीडेंट रोकने के लिए रेलवे ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कवच सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस ट्रेन और ट्रैक पर लगाए जाते हैं। अगर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलते चलते आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों ट्रेन में लगे हुए कवच सिस्टम दोनों ट्रेन्स को ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, जिससे एक भयानक एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन कवच सिस्टम कोरोमंडल ट्रेन में नहीं लगाया हुआ था और इसीलिए ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट्स में बताएं। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के दो सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। 20 अगस्त 1995 में कलिंदी एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजाबाद से निकली थी। ड्राइवर ने देखा कि एक गाय ट्रैक पर खड़ी हुई है। इससे पहले ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश करी। गाय ट्रेन के नीचे आ गई थी। वैक्यूम ब्रेक्स एक्टिव हो गए और ट्रेन अपनी जगह पर रुक गई। लेकिन पीछे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आकर पीछे से ठोक दी और इस एक्सीडेंट में लगभग 305 लोग मर गए और 393 लोग इंजर्ड हो गए। अब जानते हैं इससे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। 6 जून 1981 में मानसी से शहर सेकू जा रही थी। दोनों स्टेशन के बीच में एक मंगमक नाम की एक नदी थी। नदी के ऊपर ये ट्रेन पलट गई जिससे 800 लोग की मौत हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हैं और शॉर्ट चैनल का भी लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना।